हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सरकारी नौकरी में स्वागत है। दोस्तों, यदि आप भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं या आप सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं और आप भी चाह रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग जल्द से जल्द लागू हो और कितनी हमारी पेंशन बढ़ेगी या कितनी हमारी सैलरी बढ़ेगी, तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग के बारे में। दोस्तों, एर्थ पे कमीशन लागू होने के बाद अब कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी कितनी बढ़ जाएगी, पेंशन और ग्रेजुटी पर भी क्या असर पड़ेगा। अभी तक 7वां वेतन आयोग लागू था, जिसकी सिफारिश 2016 में हुई थी और हर 10 साल बाद नया वेतन मान लागू होता है। और अभी आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने बड़े फैसले लेते हुए घोषणा की है कि केंद्र की मोदी सरकार ने 8वां वेतन आयोग बनाने की मंजूरी दे दी है, जो कि अगले साल 2026 से लागू होगी। लेकिन दोस्तों, 8वां वेतन आयोग लागू होने का आदेश केंद्र सरकार ने जारी कर दिया है और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कहा कि 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए जल्द ही एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन तय करेंगे। तो अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, बजट से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। 8वें वेतन आयोग के गठन को तो मंजूरी दे दी है, लेकिन दोस्तों इस घटना के बाद कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ जाएगी, पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी और ग्रेजुटी में इसका क्या असर पड़ेगा, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। जितने भी आपके मन में जो भी डाउट है, जो भी संशय है एर्थ पे कमीशन को लेकर यानी 8वें वेतन आयोग को लेकर, उसकी सभी जानकारी आपको इस वीडियो में हम समझाएंगे। आप बिल्कुल इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। दोस्तों, कई लोगों के मन में इस बात को लेकर भी संशय है कि क्या ये 8वां वेतन आयोग यानी एर्थ पे कमीशन लागू होने के बाद, क्योंकि सरकारी नौकरी वालों की सैलरी में तो जाहिर सी बात है कि बढ़ोतरी होगी ही, तो क्या प्राइवेट जॉब करने वालों पर भी इसका असर पड़ेगा, इसकी भी जानकारी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आज से ठीक 40 साल पहले यानी 1986 में 4था पे कमीशन लागू हुआ था। हमारे देश में तब जो मिनिमम बेसिक पे थी तो 750 रुपये तय की गई थी और 8वां पे कमीशन यानी 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार से जो अप्रूवल मिल चुका है, इसके बाद ये तो सबको पता ही है कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी तो बढ़ने वाली है, लेकिन कितनी बढ़ेगी सैलरी, बढ़कर कितनी हो जाएगी, तो इसको लेकर अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग बातें बताई जा रही हैं। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि कुछ रिपोर्ट्स में तो बताया जा रहा है कि अब ये 8वां वेतन आयोग यानी एर्थ पे कमीशन के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 51,480 रुपये प्रति माह हो जाएगी। इसका मतलब है कि पिछले 40 सालों में अभी तक टोटल मिनिमम सैलरी में 6,764% तक का इजाफा हो चुका है, यानी बढ़ोतरी हो चुकी है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि 7th पे कमीशन के बाद यानी 7वें वेतन आयोग के बाद अभी और कर्मचारियों की सैलरी में 44.44% तक का बम्पर उछाल आ जाएगा और 26,000 तक बेसिक सैलरी हो सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कर्मचारियों की सैलरी जो है वो 35 से 40,000 तक हो जाएगी। तो आखिर किस कैटेगरी के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ने वाली है, इसका मैथमेटिक्स क्या कहता है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सरकारी नौकरी में चाहे चपरासी,
टीचर से लेकर जो IAS लेवल तक की पोस्ट हैं सभी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने वाली है, क्योंकि सरकार ने जो ये 8वां वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन को मंजूरी दी है दोस्तों, इसकी वजह से देश भर के 48 लाख से भी ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी और उन्हें ये बड़ा तोहफा मिला है कि कितनी सैलरी बढ़ेगी ये जानने से पहले आप देखिए अभी वर्तमान मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी का स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये जानकारी आप इस टेबल में देख सकते हैं, अलग अलग ग्रेड पे हैं और उसके अकॉर्डिंग उसके अनुसार बेसिक सैलरी अलग अलग है। अलग अलग लेवल के कर्मचारियों के लिए ये अभी तक पे मैट्रिक्स है गवर्नमेंट का 7th पे कमीशन के अनुसार। दोस्तों एक रिपोर्ट ये कहती है कि अगर डॉक्टर एक्वायर्ड फार्मूले से अगर सैलरी बढ़ाई सरकार ने तो अभी जो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर सरकारी कर्मचारियों का वो बढ़कर 40,000 रुपये तक हो जाएगा। इसके अलावा भी सरकार को रोटी कपड़ा और मकान की सोच से आगे बढ़कर वेतनमान रिवाइज करने होंगे, क्योंकि आजकल तो देश में महंगाई भी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है न तो ये फार्मूला इसके आधार पर अगर सरकार वेतनमान रिवाइज करती है तो मतलब 18,000 तक की जो न्यूनतम सैलरी है वो बढ़कर 40,000 तक हो सकती है। पहली बात तो ये है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अलग अलग लेवल के अकॉर्डिंग यानी उन अलग अलग लेवल के अनुसार समझते हैं कि आप अपने पे लेवल 1 से लेकर के 18 तक जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनकी सैलरी में जो हज़ारों रुपए तक का इजाफा यानी बढ़ोतरी होने वाली है वो कितनी बढ़ सकती है, क्योंकि अगले साल 2026 से ही ये 8वां वेतनमान लागू हो जाएगा। तो अब देखिए वेतन मैट्रिक्स क्या कहती है। तो दोस्तों अगर वेतन मैट्रिक्स पर निगाह डालें तो 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद लेवल 1 जिसमें चपरासी सफाई कर्मी आ जाते हैं उनकी बेसिक पे 18,000 रुपये तक हो गई थी। अब माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग लगने के बाद ये बेसिक लेवल 1 कर्मचारियों का जो वेतन है ये 18,000 रुपये से बढ़कर 21,300 रुपये तक हो जाएगा। दोस्तों जो लेवल 2 के कर्मचारी हैं उनकी बेसिक पे में अभी जो 19,900 है वो बढ़कर के 23,880 रुपये हो जाएगी। तो लेवल 3 में आने वाले कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 21,700 रुपये से बढ़कर के 26,040 रुपये तक पहुंच जाएगी दोस्तों। और लेवल 4 वाले कर्मचारियों का मूल वेतन भी 25,500 रुपये से बढ़कर के 30,600 रुपये तक पहुंच जाएगा, जबकि लेवल 5 वालों को की जो बेसिक सैलरी है वो 29,200 रुपये से बढ़कर 35,040 रुपये तक पहुंच जाएगी। दरअसल दोस्तों लेवल 1 से लेकर के लेवल 5 तक के जो कर्मचारी होते हैं उनका ग्रेड पे जो होता है बेसिक पे में वो 1,800 रुपये से लेकर के 2,800 रुपये तक होता है दोस्तों। उसी के अकॉर्डिंग ही उनकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। फिर लेवल 5 से आगे बढ़ें तो लेवल 6 से 9 तक सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा हो सकता है। तो लेवल 6 से 9 तक कर्मचारियों की जो ग्रेड पे है वो 4,200 रुपये से लेकर के 5,400 रुपये तक होती है, जिसमें मतलब प्राथमिक विद्यालय के टीचर हों या ग्राम विकास अधिकारी इस तरह के कर्मचारी आते हैं दोस्तों। यहाँ तक तो आपकी समझ में आ ही गया होगा। अब लेवल 6 के कर्मचारियों की बात करें तो जिनकी बेसिक सैलरी अभी 35,400 रुपये है वो बढ़ कर के 42,480 रुपये होने का अनुमान है। लेवल 7 वाले कर्मचारियों की 44,900 रुपये से बढ़कर के 53,880 रुपये होने का अनुमान है। इसी तरह से लेवल 8 वाले कर्मचारियों की जो बेसिक सैलरी 47,600 रुपये से बढ़कर के 57,120 रुपये हो जाएगी। तो लेवल 9 के कर्मचारियों को 53,100 रुपये से बढ़कर के 63,720 रुपये तक हो जाएगी दोस्तों। अब बात करें और हाई लेवल के जो अफसर वगैरह हो गए हैं समझ रहे हो, लेवल 10 से लेकर के 12 तक और 13 और 14 के कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। तो लेवल 10 से लेकर 12 वाले कर्मचारियों का जो ग्रेड पे होता है वो 5400 रुपये लेकर के 7,600 रुपये तक होता है।
तो ऐसे में दोस्तों आठवां वेतनमान लागू होने के बाद लेवल 10 वाले कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 5,600 से बढ़कर के 67,320 रुपये हो जाएगी, जबकि लेवल 11 वाले कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 67,700 रुपये से बढ़कर के 81,240 रुपये तक पहुंच जाएगी और लेवल 12 वाले कर्मचारियों की मौजूदा वेतन 78,800 रुपये से बढ़कर के 94,560 रुपये तक हो सकती है। लेवल 13 और 14 और हाई लेवल के जो कर्मचारी हैं जिनकी ग्रेड पे 8,700 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये के ग्रेड पे में आते हैं। 8वें वेतन आयोग लगने के बाद लेवल 13 की बेसिक सैलरी 1,23,100 रुपये से बढ़कर के 1,47,720 रुपये तक हो सकती है, जबकि लेवल 14 वाले का मूल वेतन 1,44,200 रुपये से बढ़कर के 1,73,040 रुपये तक पहुंच जाएगा दोस्तों। और भी ऊपर लेवल 15 से लेकर 18 तक के कर्मचारियों की सैलरी भी इसी तरीके से बढ़कर के 2 लाख रुपए से बढ़कर के 3 लाख तक पहुंच जाएगी। तो ये सभी लेवल के जो सरकारी कर्मचारी हैं दोस्तों, इनका एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमने आपको सैलरी ग्रोथ का स्ट्रक्चर बता दिया है दोस्तों। और इस बार तो ये 8th पे कमीशन में एक और नया रिकॉर्ड बनेगा। मात्र 1 साल में रिवाइज होंगे वेतनमान, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिश है, यानी वेतनमान रिवाइज होना है। तो मात्र 1 साल ही बचा है। अब सरकार के पास अभी 2025 चल रही है, 2026 तक ये सब कुछ नई सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह बनाने में रिवाइज वेतन वगैरह हर एक सरकारी कर्मचारी के लिए लागू करनी है। तो दोस्तों बाकी नॉर्मली ये रिपोर्ट तैयार होने में लगभग 1 साल लगते हैं, लेकिन इस बार 1 जनवरी 2026 से ये वेतनमान लागू होगा। तो मात्र 1 साल के अंदर ये नया रिकॉर्ड बनेगा दोस्तों। सैलरी पर तो क्या फ़र्क पड़ेगा हमने आपको बता ही दिया है। बेसिक सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लेकिन दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल वो है कि 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ने से पेंशन भी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो जो भी केंद्र सरकार के जितने भी पेंशनर्स हैं, लाखों पेंशनर्स के लिए ये अच्छी खुशखबरी है कि जो रेशियो में सरकार सैलरी बढ़ाएगी, उसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग उसी प्रपोजल से सैलरी के अनुपात में ही पेंशन में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी दोस्तों। एक इसमें मुख्य फैक्टर होता है जिसे कहते हैं फिटमेंट फैक्टर। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के रिवाइज वेतन को कैलकुलेट करने के लिए सरकार एक मल्टीप्लाई टूल्स का इस्तेमाल करती है। अब इसमें सरकार क्या क्या गणित लगाती है तो इसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें कई सारे फैक्टर्स काम में लिए जाते हैं, जैसे अभी महंगाई कितनी चल रही है, इन्फ्लेशन कितना, पिछले 10 साल में वगैरह देश की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था कैसी है, देश पर कर्जा कितना है, सब कुछ इस फैक्टर ध्यान में रखे जाते हैं दोस्तों। अच्छा, एक अपडेट जो शुरुआत में हमने आपको बता दिया था कि 8वें वेतनमान लागू होने के बाद सरकारी नौकरी वालों की तरह प्राइवेट जॉब वाले पर भी असर पड़ेगा, मतलब प्राइवेट नौकरी वालों की भी सैलरी बढ़ेगी या नहीं। तो ये आप मन में कंफ्यूजन बिल्कुल न रखें कि क्योंकि सरकार के इस फैसले का प्राइवेट जॉब वालों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्राइवेट कर्मचारियों को इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हालांकि प्राइवेट सेक्टर में जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि हाल ही एक रिपोर्ट सामने आई जिसके मुताबिक दोस्तों इस साल 2025 में जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं वो अपने कर्मचारियों के औसत वेतनमान में 9.5% तक की बढ़ोतरी करेंगी और सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी वाहन क्षेत्र में जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े सेक्टर में जो प्राइवेट जॉब करते हैं उन लोगों की सैलरी 10% तक बढ़ सकती है दोस्तों। ये 2025 की लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही थी जो प्राइवेट जॉब वालों के लिए एक अच्छी खबर है। इसके अलावा दोस्तों सरकारी कर्मचारियों के लिए अभी 8वें वेतन आयोग की जो मांग थी वो तो पूरी हो चुकी, लेकिन अब भी देश के कई राज्यों में ओपीएस कर्मचारियों के संगठन विरोध कर रहे हैं। वो अब बजट भी आने वाला है और 8th पे कमीशन लागू हो ही चुका है, तो उम्मीद है सरकार पुरानी पेंशन योजना को लेकर भी कोई बड़ा फैसला ले सकती है। बाकी जो ओपीएस वगैरह के न्यूज़ अपडेट हैं हम आपको बताते हैं, इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे।
दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और भी आपके मन में किसी तरीके का कोई भी सवाल हो, चाहे आप एक सरकारी नौकरी वाले हों, चाहे एक प्राइवेट सेक्टर वाले हैं, कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को जो देख रहे हैं, अगर आपके मन में किसी तरीके का कोई डाउट है तो बिल्कुल बेझिझक कमेंट करके आप पूछिएगा। हम आपका इसमें आपके इस सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। दोस्तों तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके आप शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।